आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज, लेकर हाजिर इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। वादी कश्मीर में ईद उल फितर की तरह ईद उल अजहा का त्यौहार भी कोरोना के जेर असर रहा। कोरोना के बढ़ते मामले के पेश नज़र जिला इंतजामिया की हिदायत पर अमल करते हुए श्रीनगर में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अपने घरों में ही अदा की। इस दौरान सड़कें सुनसान रही। मासूला, लाल चौक, घंटाघर और दीगर जगहों पर कोई भी सड़कों पर नहीं दिखा। वाज़ेह हो कि जिला इंतजामिया की जानिब से कल ही ऐलान कर दिया गया था कि ईद के दिन लोगों की आमदोरफ्त पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी और किसी भी जगह पर लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के सबब सरकार ने वादी में 5 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन नाफिज कर रखा है। त्यौहार के मौके पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने में खुसूसी एहतियात बरतते हुए किसी भी तरह की लापरवाही न करने की हिदायत दी गई थी। वाज़ेह हो कि इस्लाम में ईद उल फितर और ईद उल अजहा 2 बड़े त्यौहार होते हैं। ईद उल अजहा में नमाज के बाद जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और इसका सिलसिला 3 दिनों तक जारी रहता है। इस्लामिक अकीदे के मुताबिक ये हजर इब्राहिमी की सुन्नत है और जो इस साहिब हैसियत है उन मुसलमानों पर यह वाजिब है। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ श्रीनगर से मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आज का सूरत हाल उनसे जानते हैं। फारूक, सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद जी इस्लाम की तरफ से और हमारी तरफ से। मैं आपसे आज समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि लॉकडाउन चल रहा है और साथ ही कोरोना का जो वबा है वो फैली हुई है, उस दौरान आज का त्यौहार कैसा रहा, खासतौर पर श्रीनगर में? जी बिल्कुल, आप सबको मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि पहले ही सरकार ने ये स्पष्ट किया था कि जो ईद उल अजहा का त्यौहार है वो सादगी से मनाया जाए और साथ साथ में जो कुर्बानी का सिलसिला लोग करते हैं, कुर्बानी अपने जो प्रियजन हैं उन तक पहुँचा रहे हैं, उनमें भी उनको कहा गया था कि मास्क का उपयोग जरूरी करें और खास तौर पर किसी को बाहर आना है, अपने जो कुर्बानी का गोश्त अपने प्रियजनों को देना है तो उसमें खास एहतियात करता जाए, उसके अनुसार वो अपने जो प्रियजन है वहाँ पे जाए। और साथ में ये भी कहा गया था कि जो अपनी मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट करे, ज़्यादा अपने परिवार वालों जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके पास ना जाए, उनमें एहतियात करे, क्योंकि अब की ईद जो है ये थोड़ा मुख्तलिफ ईद है। इसमें कोरोना जैसे महामारी जो चल रही है, क्योंकि श्रीनगर में सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो आज भी आ रहे हैं, 550 के करीब आज भी केसेस आए हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है जो अभी जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है और मौतें भी जिस तरीके से हो रही हैं, अब प्रशासन के लिए भी बहुत सारी चैलेंजेस बढ़ चुकी हैं। प्रशासन ने कई तरह के इकदाम पहले ही उठाए थे। आज ये भी देखने को मिला जिस तरीके से आज पुलिस ने सख्ती भी बरती लोगों के ऊपर और खास पर लोगों को कहा गया कि वो अपने घरों में बैठे, वो बिना वजह बाहर ना आए। वही कुर्बानी के सिलसिले में भी जो लोग हैं वो अपनी उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन अपनी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट की और खाली जो आसपास के उनके पड़ोसी हैं उन्हीं में जो कुर्बानी का गोश्त है वो तकसीम किया और अपनी ज्यादातर दूर दराज जो रिवायती तौर पर यहाँ पे जाते थे लोग वहाँ पे नहीं गए, अपने पड़ोसियों के आसपास वो बांटा। तो वही पहले ही सरकार ने ये भी स्पष्ट किया था कि जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार लोग चले और पहले ही जो लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है 5 अगस्त तक वो जारी है। और फिलहाल अब ये दिख रहा है कि सरकार भी सख्ती करने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम बाहर से ही आए तो हमने देखा कहीं पर पुलिस जो है लोगों को जो सब्जी फरोश हैं या फिर मेवे बेचने वाले वेंडर सेलर्स हैं उन पर सख्ती की जा रही है, उनको भगाया जा रहा है। तो साफ दिखा जा रहा है कि प्रशासन के ऊपर भी अब जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अब वो कोई भी रिस्क आगे नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ्स बिल्कुल केसेस फारूक, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, जो केसेस बढ़ रहे हैं लगातार उसमें इजाफा हो रहा है और खासतौर पर हम देखें तो श्रीनगर में इसकी तादाद ज्यादा है। जो आदाद शुमार है सबसे ज्यादा वो श्रीनगर के अंदर ही है, चाहे मौत का आदाद शुमार हो या फिर मुतासरीन का आदाद शुमार हो। उसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि बाकी और डिस्ट्रिक्ट हम देख रहे हैं, बाकी अजला में इतना ज्यादा असर नहीं है। इसके पीछे क्या वजूहत है? क्या यहाँ पर सयाह आने शुरू हो गए हैं या फिर लोग यहाँ पर पासदारी नहीं कर पा रहे हैं हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइंस जारी की गई है? देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले जो लॉकडाउन में नरमी बरती गई थी तो लोग काफी संख्या में बाहर आए थे और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी चीजें जो हैं गाइडलाइंस जो हैं उन पर लोगों ने ज्यादा अमल नहीं किया और लोग जो हैं वही प्रशासन की ओर से भी जिस तरीके से गार्डन्स वगैरह छोड़ दिए गए
जो यहाँ के पार्क्स हैं उनको ओपन किया गया, पब्लिक पार्क्स को भी। कहीं ना कहीं लोगों को लगा शायद कोरोना जो है वो यहाँ से चला गया। जी। श्रीनगर जो है डिस्ट्रिक्ट बड़ा है अन्य जिलों से, तो जो भी आवाजाही, जो भी ज्यादातर लोग हैं, चाहे वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट या फिर उत्तरी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर से जितने भी लोग आते हैं, उनका ज्यादातर श्रीनगर में ही काम के सिलसिले में आना जाना रहता है, या फिर व्यापार की हम बात करें तो उसकी वजह से जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और साथ में अब लोग जो हैं, जो इस तरीके से वो पहले बाहर आए थे, उनमें कहीं ना कहीं कोताही देखने को मिली और प्रशासन ने भी उसने थोड़ी सी लीनियंसी दे दी लोगों को, और वजह यही है जो केसेस की संख्या है वो बढ़ती गई। और आज की बात करें 305 केसेस आए हैं केवल श्रीनगर से, जो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और लगातार इसमें बढ़ोतरी बन रही है, रोज बरोज केसेस आ रहे हैं और मौतें भी हो रही है। अब जो साफ दिख रहा है कि प्रशासन जो है अब सख्ती करने जा रही है, और आगे आने वाले जो दिन है लोगों को अपने ही घरों में रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन अब अपना जो रुख है वो बदल रही है, क्योंकि उनके पास भी कोई उपाय बचा नहीं है। बिल्कुल, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक इसके लिए जरूरी यही है कि लॉकडाउन करके रखा जाए, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसकी मियाद और बढ़ा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए फारूक वानी आपका। उधर जम्मू में भी ईद उल अजहा के दौरान कश्मीर जैसी ही कैफियत रही। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए लोगों ने अकीदत और एहतराम के साथ ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया। लॉकडाउन के सबब लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क की सलामती के साथ कोरोना की आलमी वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। कोरोना के सबब दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों से न मिल पाने की कमी को लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए पूरा किया। अजीजों और रिश्तेदारों को लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोगों ने नमाज अपने घर पे ही अदा करी है। ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मुस्लिम समाज का, हमारे मुस्लिम भाइयों का, जिन्होंने लॉकडाउन का पूरा पालन किया और आज ईद की नमाज भी अदा करी, और घर पे ही वो एक दूसरे के साथ मिल बांट के खुशियाँ बांट रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। भारत की हमारी जो संस्कृति है ये इसी की परिभाषा है। हम सब अगर जिंदा रहेंगे तो ईदें, दिवालियाँ होती रहेंगी। ज़िंदगी को बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि किसी को भी पॉजिटिविटी ये ना हो कोविड-19 की। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सब लोग, सारी बिरादरियाँ, हिंदू, मुसलमान, सरदार, ईद तो मना रहे हैं, लेकिन अपने घरों में मना रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ मना रहे हैं, इंटरनेट पे मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस आपदा से जल्दी निकलेंगे। इसमें जितनी ज़्यादा दुआएं हम करें पूरे समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, वो बेहतर है, और वही हम कर रहे हैं। हम सब अगर जिंदा रहेंगे तो ईदें, दिवालियाँ होती रहेंगी। ज़िंदगी को बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि किसी को भी पॉजिटिविटी ये ना हो कोविड-19 की। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सब लोग, सारी बिरादरियाँ, हिंदू, मुसलमान, सरदार, ईद तो मना रहे हैं, लेकिन अपने घरों में मना रहे हैं। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे जतिंदर नूरा हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। जतिंदर, आपको सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जम्मू के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर लोगों ने निकलकर खुशियां भी मनाई हैं, और कुछ जगहों पर लोग घर से बाहर भी निकले हैं। हालांकि कोविड-19 की वजह से लोगों ने पासदारी जरूर की है और अमल किया गया है हुकूमत की जो गाइडलाइंस है। आज कैसा वहां पर लोगों का रद्द अमल रहा, उनकी ईद कैसे रही, और आज आपने क्या कुछ देखा? जतिंदर नूरा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन फिर भी आपको तब तक बता देते हैं कि आज ये देखिएगा तस्वीरें आप कि अलग अलग होकर, या फिर यूँ कहे कि एक डिस्टेंस मेंटेन किया गया है नमाज अदा करने के लिए, और लोगों ने नमाज अदा की है। क्योंकि हुकूमत की जानिब से और वजारत सेहत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से ये गाइडलाइंस जारी की गई थी कि आप अपने घरों में रहकर नमाज अदा करें। जतिंदर नूरा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जतिंदर, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आज ईद उल अजहा का दिन था, और ये जो त्यौहार का दिन होता है इसमें लोग अमूमन खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन अब ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है कई जगहों पर, और कुछ जगहों पर जो है गाइडलाइंस हुकूमत की तरफ से जारी है। ऐसे में आज का त्यौहार कैसा रहा? मैं आपको बता दूं कि आज जो ईद का त्योहार था लोगों ने बड़ी धूमधाम से, लेकिन जो ईद का त्योहार है लोगों ने अपने घरों के अंदर बैठकर उसको मनाया। क्योंकि अगर बात करें लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी,
लोगों ने जो ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा की है। अगर आज की बात करें तो जम्मू में आज वीकेंड 2 शुरू हो चुका है, उसी को देखते हुए लोगों ने घरों से बाहर निकले नहीं। अगर जब हमें लोगों से बात की, लोगों का यही कहना था, जिस प्रकार सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं, हमने उन पाबंदियों का एहतराम किया है, उसी को देखते हुए अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। जो अभी लोगों से जो बात कर रहे हैं, हम फोन पे ही बधाई दे रहे हैं कि बाहर तो निकल नहीं सकते, क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे कहीं ना कहीं से बीमारी हम सबके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसी को देखते हमने घरों में नमाज अदा की है और अल्लाह ताला से दुआ किया है कि जितनी जल्दी हो सके इस वबा से दूर करे, क्योंकि जो आने वाली अगले साल जो ईद होगी उसको आप बड़े आराम से मना सके और लोगों को मुबारकबाद दे सके। जी जतिंदर, क्योंकि जान है तो जहान है, ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नारा भी दिया था जब हमने देखा था कि लॉकडाउन चल रहा था, और इसलिए अब लोग ये कह रहे हैं कि पहले जान को बचा लिया जाए। ईद तो आगे भी आती रहेगी और इंशाल्लाह आइंदा हम जो है ईद अच्छे तरीके से मनाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम जम्मू में देखें तो बनिस्बत श्रीनगर के काफ़ी कम यहाँ पर केसेस है, लेकिन बावजूद इसके लोग एहतियात बरत रहे हैं। ऐसे में इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि ये जो केसेस है, जो तादाद है, उसमें कमी आ सके, और जो लॉकडाउन वीकेंड का चल रहा है उसमें अभी कितने और इजाफा हो सकता है? मैं आपको बता दूं कि अगर कल की बात करें, कल जिस तरह सरकार की तरफ से लोगों ने डिमांड की थी, जिस तरह के त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन की बात करें या ईद की बात करें, उन्होंने कहा था कि हम थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए। पर कल शाम को देखा गया है कि जो 3 से 6 बजे का समय था, लोगों की जगह हजूम था, बाजारों में उमड़ पड़ा। उसे देखकर लगता है कि जिस प्रकार लोग बाहर निकले हैं, कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जब लोगों को सख्ती की गई तो लोगों ने माना कि नहीं, हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। सरकार ने जिस तरह निर्देश दिए हैं हमें उसका पालन करना था। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की बात करें, रोज से 450-500 के करीब आ रहे हैं। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 30 से 35 किलोमीटर डेली जम्मू में आ रहे हैं। उसी को देख के लोगों ने वीकेंड 2 लॉकडाउन का पूरा पालन किया है, अपने घरों में बंद है। लेकिन अभी देखा जाए कि सड़कों की बात करें, सड़कों में वही गाड़ियां चल रही थी, स्टेशन सर्विस के लिए मार्केट बंद थी, दुकानों में ताले लगे हुए थे। लेकिन लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी से छुटकारा पाया जाए। जी, लेकिन अब क्योंकि देखिएगा जो ईद उल अजहा का त्योहार है वो तो आज तकरीबन हो गया है और जैसे भी हुआ है वो आपने बताया है, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी नज़दीक है। उसके लिए भी लोगों ने जो डिमांड की थी, आपने बताया है कि उनको ख़रीदारी करने का मौका दिया जाए और जो बहनें अपने भाइयों के लिए राखी ख़रीदना चाहती है उनको जाने की इजाज़त दी जाए। ऐसे में और आप ये भी बता रहे हैं कि जैसे ही लोगों को थोड़ी सी ढील मिलती है तो एक साथ हुजूम उमड़ जाता है, जिससे सब जगह पर जो है लॉकडाउन की धज्जियां उड़ जाती है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए इंतजामिया की तरफ से कुछ खास पहल की गई है कि भाई आपको हम घर तक या डोर स्टेप डिलीवरी करा देंगे राखी की या फिर किसी और चीज़ों की जो उनको चीज़ चाहिए हो? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह सरकार की तरफ से कल जो लॉकडाउन अगर 6 बजे के 7 बजे तक उसको रखा गया, लोगों ने वहां पे खूब शॉपिंग करी है। अगर शॉपिंग की बात करें, सरकार ने लोगों को ये भी एडवाइस किया है कि अगर आपको किसी बात की परेशानी आती है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। क्योंकि आगे भी देखा गया कि जब भी लॉकडाउन होता रहा है, सरकार उनके पास पहुंचती है, डोर टू डोर स्टेप उनके साथ मिलकर काम किया है। बहुत बार देखा गया किसी बच्चे का जन्मदिन जब कोई बीमार हो, सरकार के नुमाइंदे उनके पास आते रहे हैं, उनकी हेल्प करते रहे हैं। अगर लोगों को लगता है कि हम किसी रक्षाबंधन के लिए अपने भाई को राखी बांध के दूसरों को घरों में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये राखी 3 तारीख को है। अगर 3 तारीख की बात करें, उस दिन लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन पीर की सुबह 6 बजे तक रहेगा। अगर सरकार ने एक एडवाइजरी और निकाली है कि रात को 10 बजे से लेकर सोमवार के बाद सुबह 5 बजे तक रहेगा। जो इंटरस्टेट गाड़ी है उनको आने जाने की इजाजत नहीं है, ना ही डिस्ट्रिक्ट में जो गाड़ियां जा सकती हैं। सरकार को पता है कि आने वाले जो त्योहारों के दिन है, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद की बात करें, उसके बाद जन्माष्टमी आने वाली है। सरकार इसको चाहती है कि कोई रिस्क ना बने, इसलिए सरकार ने रात के समय में भी कर्फ्यू लागू कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए जतिन नूर आपका। तो ये हालात इस वक्त जम्मू के हैं जहां पर आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया और इस दौरान जो क्योंकि थोड़ी सी राहत जब दी गई थी इंतजामिया की तरफ से, तो लोगों ने उसके अंदर पासदारी का ख्याल नहीं रखा, उसका पास नहीं रखा और फिर वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अमूमन लोगों को ऐसे मामलों में बचना चाहिए। बढ़ते आगे, वादी चिनाब में भी आज ईद उल अजहा का त्यौहार बेहद सादगी से मनाया गया। कोरोना के सबब जिला इंतजामिया की जारी हिदायत के मुताबिक रामबन जिले के बनिहाल में लोगों ने करीब की मस्जिदों में महदूद तादाद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। ज़्यादातर लोगों ने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। वाज़ेह हो कि जम्मू खित्ते का ये इलाका रेड जोन के तहत आता है और ज़िले के दूसरे इलाकों में भी लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। आपको बता दें कि कोरोना के सबब रामबन, डोडा और किश्तवाड़ ज़िले में बड़े इज्तिमा पर पाबंदी आयद है।
खबरों के मुताबिक बटोट, रामसू, भदरवा, भल्ला, मारवाह, बदवान, गांदोह, ठाठरी और दीगर इलाकों में भी ईद उल अजहा का त्यौहार सादगी से मनाया गया, जिसके सबब किसी भी मकाम पर ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा नहीं की गई। जिन मस्जिदों में नमाज अदा की गई वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क जैसी एहतियात की पूरी पाबंदी की गई है। मामूल के मुताबिक लोगों ने एक दूसरे के घरों पर जाने से भी परहेज किया है। ईद की रवायती खुशियां हासिल न होने से लोग मायूस हैं और अफसरदा दिखे, लेकिन उन्होंने माना है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इस मौके पर लोगों ने त्यौहार की खरीदारी के लिए लॉकडाउन में नरमी के लिए जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ईद की नमाज के बाद मुल्क और आलमी सतह पर कोरोना की वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। SSP रामबन हसीबुर रहमान और SP भदरवा राज सिंह गौरिया खुद हिफाजती इंतजाम का जायजा ले रहे थे। मुबारकबाद हम पेश करते हैं ईद का, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग में नमाज भी अदा की। कुछ लोग थे मेरे साथ, बहुत कम लोगों ने यहाँ पे नमाज ईद अदा की। हम यही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जो वबा, ये जो बीमारी फैल रही है पूरे दुनिया में तेज़ी के साथ, अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि पूरे मुल्क के साथ साथ तमाम दुनिया को इस बीमारी से जल्द अज जल्द नजात मिल जाए। और राजा रहबर जमाल जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ रामबन से जुड़ गए हैं। आज वहां पर कैसी रही ईद, लोगों ने किस तरह से मनाई है, क्या क्या पासदारी वहां पर की गई है, और तमाम चीज़ें जानने के लिए एक बार फिर से उनसे रब्ता करते हैं। राजा रहबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा रहबर जमाल, आपसे समझना चाहेंगे कि आज का जो दिन था वो ईद उल अजहा का दिन था, और इस दौरान लोगों ने अपने यहाँ पर कुर्बानियाँ भी की होगी, नमाज भी अदा की गई होगी। नमाज अदा करने के लिए इंतजामिया की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, क्या उसकी पासदारी की गई है, और आज का त्यौहार कैसा रहा? ये अगर ओवरऑल बात की जाए, हम अगर चिनाब वैली की बात करें तो चिनाब वैली में जो है सिंपलिसिटी के साथ, जो है सादगी के साथ, जो है इस कुर्बानी ईद बकर ईद को जो भी है मनाया गया। अगर रामबन की हम बात करें तो रेड जोन में आता है रामबन, जहां जो है सहूलत दी गई थी ईद को बनाने के लिए। पहले 2 दिन जो है लॉकडाउन को थोड़ा नरमी बरती गई थी ताकि लोग जो है वो खरीदारी कर सकें, और उसके साथ साथ जो नमाज के लिए हिदायत दी गई थी कि ईदगाह जो है उसमें जो है इमाम भी आगे आए थे और मुफ्तीज भी आगे आए थे, और उन्होंने एक हिदायत जारी की थी कि ईद की नमाज जो है वो ईदगाहों में नहीं पढ़ी जाएगी, और लोगों से ये अपील की गई थी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में ही नमाज का एहतमाम करें, और सिर्फ चंद अफराद को जो है मस्जिदों में इजाजत थी नमाज पढ़ने की। तो उसी के तहत जो है पूरे SOPs और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आज जो है बकर ईद जो है पूरे रामबन में मनाई गई। उसके साथ साथ अगर हम जिला डोडा की बात करें तो रामबन, भद्रवा और डोडा में भी ऐसे ही हालात जो है नजर आए कि जहां जो है लोगों ने पूरी पासदारी के साथ जो है पूरी कवायद को पासदारी करते हुए जो है बकर ईद मनाई और दुआ की कि इस वबा से जो है जल्द से जल्द नजात हासिल हो। और उसी के साथ अगर हम जिला किश्तवाड़ की बात करें जो चिनाब वैली का ही एक हिस्सा है, तो वहां भी लोगों ने बड़ी सादगी के साथ ये बकर ईद मनाने का एहतमाम किया, और किसी ने भी जामिया मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ी, अपने अपने घरों में नमाज पढ़कर इंतजामिया और गवर्नमेंट का जो है वो साथ दिया। जी, ये वाकई में काफ़ी अच्छी बात है कि लोग इंतजामिया का साथ दे रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, और जो अपनी चीज़ें हैं उसको अपने हिसाब से कर रहे हैं ताकि जो कोरोना वबा है वो फैल ना सके। अब मैं आपसे समझना चाहूँगा कि रामबन की अगर हम बात करें तो इस दौरान अभी तक कितने केसेस वहाँ पर आए हैं, और इस वक्त लॉकडाउन क्योंकि अलग अलग जगहों पर हो भी रहा है, इंतजामिया हर एक कदम उठा रहा है, ऐसे में कोरोना के केसेस अभी कितने हैं वहाँ पर और कितनी अमवात हो चुकी है? अगर अमवात की बात करें तो रामबन जिले में जो है अभी तक अमवात कोई भी नहीं हुए, लेकिन एक शख्स जो है परसों रिपोर्ट हुआ था जो कि जम्मू में था, और उसकी जो है वो यूथ जो है वहां का जम्मू में था, और जम्मू में ही उसकी। अगर जिला रामबन की बात हम करें तो जिला रामबन में किसी की जो है वो अमवात अभी तक नहीं हुई है। तो केस की बात की जाए तो अभी तक जो है 300 का आंकड़ा जो है वहां पार कर चुका है, लेकिन रिकवरी रेट जो है रामबन का बहुत अच्छा चल रहा है, और दिन ब दिन जो है रिकवरी रेट जो है बेहतर होता जा रहा है वहां का। लेकिन अपील जो है लोगों से यही एडमिनिस्ट्रेशन ने की है कि वो तमाम SOPs और गाइडलाइंस का फॉलो करें, क्योंकि अभी भी ये वाहिद एक जिला है जो जम्मू प्रोविंस में आता है जो रेड जोन में कैटेगरी हुआ है।
बहुत अच्छी बात आपने बताई है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा रहबर जमाल हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। तो अभी तक एक भी हम बात नहीं हुई है, ये काफ़ी अच्छी खबर है और इसी तरह से आगे भी इस पूरे मामले को बढ़ाते रहना चाहिए और जो तमाम हुकूमत की जानिब से गाइडलाइंस जारी की गई है उसकी पासदारी करना बेहद ज़रूरी है। बाकी और जो मुख्तलिफ अजला हैं उनके लोगों को भी वहाँ से सीखना चाहिए कि रामबन के अंदर कोई भी ऐसे अमवात के मामले सामने नहीं आए हैं और बहुत कम केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। बढ़ता आगे, जम्मू खित्ते के दूसरे अजला की तरह पुंछ में भी आज ईद उल अजहा का त्यौहार बेहद सादगी से मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में बड़े इज्तिमा पर आयत पाबंदी के सबब लोगों ने घरों में ही ईद उल अजहा की नमाज अदा की। पुंछ में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के सबब शहर के कई हिस्सों में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से लोगों को घरों में ही नमाज पढ़ने की हिदायत दी गई थी। आम दिनों में ईद की नमाज शहर की बड़ी जमा मस्जिद में अदा की जाती है, लेकिन कोरोना की वबा के सबब इस दफ़ा मस्जिद में महज चंद लोगों ने ही सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए नमाज अदा की। नमाज और खुतबे के बाद मुल्क की सलामती और कोरोना के खात्मे के लिए खासतौर पर दुआएं मांगी गई। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम फारूक मिसबाही ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी हिदायत पर अमल करने और ज़िला इंतज़ामिया से पूरा ताउन करने की अपील की। बड़ा ये मुक़द्दस दिन है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर बड़ी शान और शौकत और अज़मत के साथ मनाया जाता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है वो इस मरतबा वो ऐसा नहीं हुआ। चंद लोगों ने यहाँ पे नमाज ईद जो है वो अदा की है और वो भी डिस्टेंस के साथ। और आइंदा भी जो है मेरा यही गुजारिश रहेगी कि जिस तरीके से इंतज़ामिया हुकूमत के, क्योंकि ये इसमें एहतियात करना, एहतियाती तदाबीर अपनाना हमारे लिए बेहतर है, इसका ख्याल रखा जाए और अल्लाह की बारगाह में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द इस वबाई मर से आलमी इंसानियत को निजात अता फरमाए। तो पुंछ में आपने सुना कि किस तरीके से लोगों ने आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पास रखा और साथ ही तौर पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने नमाज अदा की है और दुआएं खुसूसी तौर पर मांगी है। जी मीडिया नुमाइंदे रमेश बाली हमारे साथ पुंछ से मजीद अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश, आपसे समझना चाहेंगे कि आज ईद उल अजहा का त्यौहार पुंछ में किस तरीके से मनाया गया, क्योंकि एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, कोरोना वबा फैल रही है, उसको रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से कई गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या उन सब की पासदारी की गई है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो यहाँ के इमाम हैं उन्होंने एक दिन पहले ही सभी को कह दिया था कि मैक्सिमम जो लोग हैं अपने घरों के अंदर ही नमाज अदा करें और जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन है उनको पालन किया जाए। और पुंछ में आपको बता दें कि मैक्सिमम जो एरिया है जो रेड जोन हो चुका है, जैसे पुंछ जो सिटी का मैक्सिमम जो एरिया रेड जोन है, इसके साथ ही मंडी के कुछ हिस्से हैं और मेंढर के कुछ हिस्से हैं, इसको लेकर इमाम साहब ने पहले ही सबको कह दिया था और लोगों ने भी इसका भी पालन किया और लोगों ने ज्यादातर जो नमाज अपने घरों में ही अदा की और जो ईद का त्योहार अपने घरों में ही मनाया और मस्जिद की तरफ रुख नहीं किया। जो मस्जिद में कुछ लोग थे बस उन्होंने ही नमाज अदा की जो इमाम की तरफ से जिनको बोला गया था, और लोगों में भी खुशी पाई गई है। लोगों का भी कहना है कि ठीक है, इस वक्त जैसे देश को जिसकी जरूरत है उसी के मुताबिक चलेंगे, क्योंकि ये बीमारी अब पुंछ में जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज भी पुंछ में 8 जो नए मामले सामने आए हैं। इसको लेकर जो लोगों ने जो ईद का जो त्योहार है अपने घरों में ही जो नमाज अदा कर किया और जो अमन और शांति की दुआ भी मांगी। बिल्कुल, अमन और शांति की दुआ मांगी है। और इसी से लगता हुआ एक सवाल मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप उस बॉर्डर एरिया में रहते हैं और इसमें ऐसे में आज खबर आई थी कि मेडर सेक्टर के अंदर सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की गई, उसमें गोलाबारी में एक जवान शहीद हुआ है। क्या त्योहार पर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तो हमेशा से ही यही कोशिश रही है, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, पाकिस्तान जो गोलाबारी करता रहता है। आज जैसे बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी की गई और जो सुबह तक जारी रही है उससे जो सीमावर्ती गांव हैं उनमें एक डर का माहौल रहा है। लोगों ने जो सीमावर्ती गांव के लोग हैं जो बड़ी मतलब के इसको ईद को उस अंदाज से नहीं मना पाए जैसे वो करते, उनको यही डर रहता था कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो जाए। लेकिन पाकिस्तान जो अपनी हरकत से कभी बाज नहीं आता और उसकी कोशिश भी यही रहती है, चाहे कोई भी त्योहार ले लो आप, पिछले कई दिनों से लगातार जो पाकिस्तान की पुंछ सेक्टर के कई इलाकों में गोलाबारी की जा रही है और पाकिस्तान हमेशा से उसकी कोशिश भी यही रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए रमेश बाली आपका। तो आज पुंछ में भी ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी सादगी के साथ मनाया गया और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए नमाज अदा की। वादी के दूसरे अजला में भी ईद उल अजहा का त्यौहार
अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। कोरोना के सबब लोगों ने मामूल के बरखिलाफ ईद उल अजहा का त्यौहार सादगी के साथ मनाया। इस मौके पर गांदरबल के साबिक MLA और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख इशफाक जब्बार ने लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। जमात की तरफ से अहले इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अजहा की आमद पर मुबारकबाद देता हूँ दिल की उम्मीद गहराइयों से, और उम्मीद करता हूँ कि ये ईद सादगी से मनाएंगे लोग, और जो अब के हमसाया में, आस पड़ोस में लोग हैं जो मजबूर है, मोहताज है, उनका ख्याल रखेंगे। और ख़ासकर डिस्टेंसिंग जो इस वक्त कोविड-19 का इस वक्त वायरस इस वक्त फैला हुआ है पूरी दुनिया में, तो इसका डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे और जो भी कुर्बानी देंगे अपने ही आसपास के हमसायगी में उसको तकसीम करेंगे। ज़्यादा दूर अपने रिश्तेदारों, यारों, दोस्तों के पास नहीं भेजेंगे, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा मूवमेंट करना भी ठीक नहीं है। गांदरबल में भी आज ईद उल अजहा की नमाज घरों में ही अदा की गई। घरों में नमाज अदा करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। कोरोना के सबब मकामी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज की इजाज़त नहीं थी। जिन मस्जिदों में नमाज अदा की गई उनमें ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक महदूद तादाद में ही लोगों ने नमाज अदा की। वाज़ेह हो कि मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाज़त है। नमाज की अदायगी के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क लगाना लाजमी है। मस्जिदों के अलावा पार्क वगैरह भी बंद रहे, इसलिए लोगों ने अपने ही घरों में नमाज पढ़ने पर तरजीह दी। कोरोना के मुतालिक जारी हिदायत नामे को लेकर लोग खुद भी बेदार दिखे। यही वजह है कि कुर्बानी के दौरान भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। ऐलान कर दिया था, जो भी गाइडलाइन आई थी इंतज़ामिया से और जो भी गाइडलाइन आई थी उन पर हमने अमल की है। हमने पहले से ही बोला था कि मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर ईद उल अजहा की नमाज नहीं होगी इस साल कोविड-19 को लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों ने भरपूर साथ दिया है। मस्जिद के अंदर नमाज नहीं हुई है, हमने सिर्फ चंद लोगों ने, इंतज़ामिया ने मस्जिद में नमाज पढ़ी है। नमाज हर एक मस्जिद में नहीं हुई, घरों में पड़ा, 2-4 बंदे इकट्ठे हो गए, घरों में नमाज अदा हुई। और जो गवर्नमेंट का ये शेड्यूल था हम उसी के पाबंद थे, मगर हमारे लिए ये बहुत बदकिस्मती है। ऊपर वाले ने हमारे लिए बहुत सख्ती किया, क्योंकि हम चाहते थे मगर ये कोरोना यहाँ ख़त्म होना चाहिए। तो सब डिवीज़न गुलमर्ग में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां कोरोना वबा के साए में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। ईद के मौके पर भरी रहने वाली मस्जिदें आज सुनसान नजर आई। सिर्फ चंद लोगों ने ही मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। गुलमर्ग समेत पट्टन, तनमर्ग और कंजर में भी ईद के मौके पर खासी रौनक रहा करती थी, लेकिन ज़ियारत बाबाए पयाम दीन रेश साहिब में ईद के दिन जो बड़ा मजमा हुआ करता था, अब इस दफ़ा कोविड-19 के सबब सब सुनसान नजर आया। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से लोगों को घरों में ही नमाज अदा करने की हिदायत दी गई थी। सब डिवीजन गुलमर्ग में किसी भी जगह पे आज ईद उल अजहा की नमाज अदा नहीं की गई। सबसे बड़ी तकरीब जो हुआ करती थी वो थी बाबा पयामुद्दीन रेशी साहब, लेकिन वहाँ पे भी आज सन्नाटा छाया रहा। इस तरह से सब डिवीजन गुलमर्ग में ईद उल अजहा की नमाज लोगों ने आज अपने ही घर में अदा की। इस तरह से हमें जो गाइडलाइंस मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, हमें लॉकडाउन के साथ साथ गाइडलाइन उसका पालन करना चाहिए, ताकि ये जो कोरोना वायरस की जो चेन सब डिवीजन गुलमर्ग में काफ़ी तेज़ी की रफ्तार से सामने आ रही है, इसको ब्रेक किया जा सके। बी सागर, जी मीडिया, गुलमर्ग। बांदीपुरा जिले में भी सूरत हाल वादी के दूसरे अजला के ही मुताबिक रहा, जहां हुकूमत की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करते हुए जिले की चंद मसाजिद में महदूद तादाद में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। मास्क पहनकर मस्जिदों में आए नमाजियों ने समाजी फासले का ख्याल रखते हुए नमाज अदा की। इस मौके पर जहां मुल्क और पूरी दुनिया से कोरोना के खात्मे के लिए दुआएं मांगी गई, तो वहीं इमाम मस्जिद ने इंतज़ामिया की जानिब से सेहत से मुताल्लिक जारी रहनुमा उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहने की अपील की। कोविड के ख़तरे के पेश नज़र ज़िले में बेशतर इलाकों में लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। मामूल के मुताबिक होने वाली तकरीब को भी कोरोना के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया। ईद के दिन का बच्चों को ख़ास तौर पर इंतज़ार होता है, लेकिन कोरोना के सबब उन्हें भी घर पर ही रहना पड़ा। त्यौहार के मौके पर लोग फूलों के बागात वगैरह में फैमिली के साथ जाया करते थे, लेकिन कोरोना के सबब ये भी वीरान नजर आए। इस कोविड की बीमारी से हमें निजात दिलाए और हम सब
फिर पहली तरह इधर उधर घूमे और पहली तरह ईदें हो और दिवाली हो, जो भी कोई त्यौहार हो, खुशी खुशी मनाए। आज पहली बार हमने देखा कि लोग घरों में सहमे जैसे हुए। पहले तो मैं पूरे आलम इस्लाम को ईद मुबारक देना चाहता हूँ, ख़ासकर बांडीपुरा के आवाम को। आपने जो सवाल किया है कि आज की ईद कैसे रहे, तो मैं इतना बता दूं आपको कि ये ईद जो है हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से मनाई है। ईद कुर्बान बकरे की ईद है, तो कुर्बानी जो हम करते थे, आज इतनी कुर्बानी नहीं हमने की, क्योंकि लॉकडाउन जो हुआ यहाँ पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, तो इसकी वजह से लोग जो है उनकी कमाई पे बहुत असर पड़ा है। वो जो कमाते थे, तो पहले जो ईदें होती थी तो उसमें कुर्बानी अच्छी तरीके से करते थे। ईद उल अजहा के मौके पर फौज की जानिब से सुंबल में क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें 5 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से आज सुंबल और गंजस्तान के बीच 10 ओवर का दोस्ताना मैच खेला गया, जिसमें मेज़बान टीम ने 43 रनों से जीत हासिल की। मेज़बान सुंबल के बल्लेबाजों ने मुकर्रर 10 ओवरों में जारहाना बल्लेबाजी करते हुए 123 रन बनाए। जवाब में गंजस्तान की टीम मेज़बान टीम के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई और पूरी टीम 80 बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच के इख्तिताम पर मेजर विपुल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मुंतज़मीन की जानिब से फातेह टीम के सभी खिलाड़ियों को क्रिकेट किट्स दी गई। जी मीडिया नुमाइंदे शहजाद भट्ट हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। शहजाद, सबसे पहले तो आपको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद उल अजहा का दिन है और इस त्यौहार के मद्देनज़र जो है लोग कोविड-19 के हिसाब से जो इंतज़ामिया ने गाइडलाइंस जारी की है उसकी पासदारी रखते हुए आज ईद की नमाज अदा की गई है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आज ईद के मौके पर कैसा रहा बांदीपुरा में? जी शहबाज, आपने सही फरमाया कि जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन इशू की गई थी उसके तहत आज बांडीपुरा में नमाज पढ़ी गई और पूरी तरह से मास्क पहन के और मस्जिदों में दूर दूर बैठ के नमाज अदा की गई। वहीं अगर हम बात करें कि कुर्बानी की, तो जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का यही कहना था कि जो भी पिछले ईदों में ईद कुर्बान पे कुर्बानियां होती थी तो उस तरह से इस ईद पे कुर्बानी नहीं हुई है, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों में खौफ पैदा हुआ है। तो लोगों का यही मानना था और बच्चे भी हमने देखे कि घरों में ही बैठे रहे और उन्होंने बच्चों से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आज घर वालों ने हमें बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि कोविड का बहुत डर लगा रहा है। जी, इसके अलावा जो क्रिकेट मैच खेला गया उसका क्या सूरत हाल रहा? हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे आर्मी की जानिब से हर वक्त जो भी कश्मीर में त्यौहार होते हैं तो आर्मी का कोई ना कोई पार्ट रहता है। उसी की मद्देनजर आज संभल में आर्मी की जानिब से एक क्रिकेट मैच करवाया गया 2 टीमों के बीच। तो और बांडीपुरा में भी कई जगहों पे आर्मी को मिठाई बांटते हुए देखा गया बच्चों में। तो इस तरह से आर्मी हर वक्त जो भी त्योहार होते हैं तो उनमें हिस्सा लेते हैं। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए शहजाद भट्ट आपका। तो फिलहाल अपने नाज़रीन को बता दें कि बांदीपुरा में भी कुछ ऐसा ही त्यौहार मनाया गया जहां पर लोगों ने पासदारी रखी और लोगों ने जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। शोपियां में भी आज ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह और मस्जिदें सुनसान रहीं। वाज़ेह हो कि कोविड और दहशतगर्दाना हमले के सबब जनूबी कश्मीर के इस जिले में लोगों की आमदोरफ्त पर सख्त पाबंदी आयद है। ईद की नमाज और कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के लिए महदूद तादाद में लोगों को आमदोरफ्त की इजाज़त दी गई। गोश्त तकसीम करने वाले लोगों को प्रॉपर पीपी किट्स का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। वाज़ेह के इंतजामिया की जानिब से नमाज के अलावा कुर्बानी के लिए खास हिदायत जारी की गई है। कुर्बानी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। कोरोना के सबब आयत पाबंदी की वजह से लोग अजीज़ों और रिश्तेदारों से भी नहीं मुलाकात कर पाए। वायरस से महफूज रहने के लिए लोगों ने घरों पर ही रहने पर ज़्यादा तरजीह दी। आम हालत में जोश खरोश के साथ ईद का त्यौहार मनाने वाले लोग इस दफ़ा की ईद पर खासे अफसरदा दिखे। उनका कहना है कि लोगों ने इस दफ़ा ईद की रवायती खुशियों का एहसास ही ज़ायल कर दिया है। यही वजह है कि सभी ने खुदा के हुजूर में इस वबा से जल्द ही जल्द निजात पाने की दुआ की।
हमने ईद मनाई, हमने बड़ी सादगी से मनाई है। इस ईद पर बड़ी गामा-गामी होती थी। हमें पहले नमाज अदा करनी पड़ती थी, मस्जिदों में जाकर बड़े बड़े इज्तिमात होते थे और फिर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से और गवर्नमेंट की तरफ जो SOP लगाए गए थे उनकी वजह से हमारे आज बहुत महदूद रही है ईद, और हमने कोई बड़ा इज्तिमा भी नहीं देखा है। और जो हमने कुर्बानी दी है उसमें हमने बहुत SOPs का ख्याल रखा है। बहुत उसमें हमने ग्लव्स लगाए हैं और जो मीट होता है उसको हमने एक लिफाफे में बंद करके दिया है। मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि अपने और अपने प्यारों के लिए अपने मास्क लगाए और SOPs का ख्याल रखें ताकि अल्लाह ताला हमको इस बीमारी से बचाए। ईद उल अज़हा के त्यौहार के मौके पर भी पाकिस्तानी फौज अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आई। पुंछ के मेंढर बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी करी और रिहायशी और फौजी ठिकानों पर मोर्टार दागे। हिंदुस्तानी फौज ने भी इन हमलों का जबरदस्त जवाब दिया है। पाकिस्तान की गोलाबारी में हिंदुस्तानी फौज का एक जवान रोहिन कुमार शहीद हो गया। 24 साल शहीद जवान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के रहने वाले थे। मैं अपने इस वीर को सलाम करता हूं दिल से। आज ईद के दिन ये शहीद हो गया है और मैं आज के ईद के वाले दिन ही हमें इसका पोस्टमार्टम करना भी पड़ा। मेंढर बालाकोट में जैसे कि पहले काफ़ी जवान हमारे शहीद हुए हैं, आज एक और बेचारा रोहिन कुमार जिसकी उम्र 24 साल की थी। और सबसे दुखद बात यह है, और आने वाले सितंबर के दिसंबर में इसकी शादी होने वाली थी। तो आज हमारे ये बालाकोट एरिया तरकुडी एरिया में जो शहीद हो गया है, इधर हमारे पास ये पोस्टमार्टम के लिए आया था और पोस्टमार्टम करके हमने इसकी जो बॉडी है पुलिस को हैंड ओवर कर दी है। वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बाजार पूरी तरह बंद रहे। दवा, सब्जी और फलों की दुकानों को छोड़कर सभी गैर ज़रूरी चीज़ों की दुकानें बंद रही। सड़कों पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई जो ज़रूरी अशिया को ले जाने और लाने के लिए मुख्तस थी। कुछ जगहों पर लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर नजर आए, जिन्हें मौके पर तैनात पुलिस एहलकारों ने घर के अंदर ही रहने की हिदायत दी। कोरोना वायरस के सबब जम्मू में आज वीकेंड लॉकडाउन पार्ट 2 का दूसरा दिन है और ये लॉकडाउन जुमे की शाम 6 बजे से लेकर पीर की सुबह 6 बजे तक रहेगा, जिसकी लोग पासदारी करते नजर आए। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, दुकान बाजार बंद रहे, ताले लगे रहे और सड़कें सुनसान रही। सड़कों पर सिर्फ वो गाड़ियां दौड़ रही हैं जो कि इमरजेंसी खदमात को अंजाम दे रही है। वहीं सड़क पर पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी देते नजर आए। कोरोना वायरस के सबब इस मरतबा ईद उल अज़हा की भी फीकी रही। लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। जम्मू में सब मस्जिदें बंद हैं और उनके दरवाज़ों पर ताले लगे हुए हैं। ईद की नमाज के बाद लोगों ने अल्लाह से दुआ की कि इस बीमारी से जल्द निजात दिलाएं ताकि आने वाले साल में ईद पूरे जोश खरोश से मना सकें। डिजिटल दौर में कैलीग्राफी यानी खत्ताती धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जिसे सहेजने के लिए वादिया कश्मीर के लोग आगे आए हैं। रिपोर्ट देखिए। ये है कश्मीरी लड़की सायमा, जो वादिया कश्मीर के अनंतनाग जिले की रहने वाली है, लेकिन इस वक्त श्रीनगर के राजबाग इलाके में रहकर रवायती कला कैलीग्राफी को सहेजकर आगे बढ़ा रही है। सायमा ने सरकारी स्कूल अनंतनाग से अपनी स्कूली तालीम शुरू की और फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी से अपनी आला तालीम मुकम्मल की। एक्चुअली इसको मतलब चूज़ करने का मकसद यही था मेरा, क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं कुछ आर्ट टाइप कुछ सीखूं, और ख़ास करके कैलीग्राफी, उर्दू कैलीग्राफी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। ये बचपन से ही रहा है। जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कि मतलब पेंटिंग का होता है, ड्राइंग का होता है, वो मुझ में पहले से ही था और मैं चाहती थी कि मैं आगे इसमें पढूं, आगे इसमें करूं। लेकिन घर में चाहते थे कि वो मैं मेडिकल लूँ, मेडिकल स्ट्रीम में पकड़ूँ। मैंने 10+2 भी किया, मेडिकल में किया, अच्छे नंबरों से मैंने पास भी किया। लेकिन मुझे उतना ज़्यादा उसके साथ नहीं था जितना मुझे मतलब कुछ आर्ट मुझे सीखना था। इसलिए मैं फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने यहाँ पे किया ये कैलीग्राफी का, कल्चरल एकेडमी के थ्रू फिर मैंने कैलीग्राफी की। सायमा बचपन से ही उर्दू कैलीग्राफी कला में कुछ करना चाहती थी और अपने हदफ को पाने के लिए उन्होंने श्रीनगर में एकेडमी
कला, कल्चर और जुबानों के सरकारी इदारे से 3 साल का कोर्स किया। जदीद तकनीक के सबब कश्मीर का ये पुराना रवायती फन खत्म हो रहा है और इसी कैलीग्राफी फन को सहेजने के लिए साइमा इसमें गहरी दिलचस्पी ले रही है। उर्दू कैलीग्राफी में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने स्कूली बच्चों को इस फन की ट्रेनिंग देनी शुरू की और मुस्तकबिल में वो अपना खुद का सेंटर खोलना चाहती हैं ताकि वो इस रिवायती फन को ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों को सिखा सकें। इनकी दिलचस्पी मैंने देखा कि बहुत अच्छी रही, दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रही और पूरी दिलचस्पी से सीखा और उसमें महारत भी हासिल की, क्योंकि असल में यहाँ इसकी मालूमात ही नहीं है लोगों को, खासकर आज की नई पौध है उनको पता ही नहीं बेचारों को। अगर इस चीज़ को उभारा जाए और सरकार गवर्नमेंट की तरफ से पजीराई हो, इसकी थोड़ी सी हौसला अफजाई की जाए और इसके वर्कशॉप जो है जगह जगह कायम किए जाएँ तो इसकी दिलचस्पी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, खासकर नौजवान पौध के अंदर, तालिबात के अंदर बढ़ेगी। कैलीग्राफी को फारसी में खत्ताती और उर्दू में खुशनवीसी के नाम से जाना जाता है। ये इस्लामिक ममालिक खासतौर से सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जैसे हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई सहित दुनिया भर में बहुत मकबूल हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में इस कीमती फन ने अपना वजूद खो दिया है। वादी कश्मीर में कैलीग्राफी का फन मकबूल था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस कला ने अपनी मकबूलियत खो दी। लिहाजा आज जरूरत है इसको सहेज कर रखने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।